वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कराची एयरपोर्ट के करीब इतवार की रात गैर मुल्कियों के काफिले पर होने वाले हमले की तहकीकात में अहम मालूमात सामने आ गई। तफ्तीशी जराये के मुताबिक तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि हमले में छोटी कार इस्तेमाल की गई, जिसके बाद कार की नंबर प्लेट, इंजन और चेंज नंबर हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तफ्तीशी जराये का बताना है कि कार सवार खुदकुश हमलावर काफिले के निकलने का इंतजार कर रहा था और काफिला पहुंचते ही कार सवार ने अपनी गाड़ी गैर मुल्कियों की गाड़ी से टकरा दी, जबकि कार में मुमकिन तौर पर बारूद था, जिससे गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। तफ्तीशी जराये का कहना है कि धमाके के बाद गैर मुल्कियों की गाड़ी रिवर्स करके महफूज करने की कोशिश की गई, मगर धमाके में भारी बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया, जिससे गाड़ी को नुकसान पहुंचा। तफ्तीशी जराये ने मजीद बताया कि मुतासरा गाड़ियों की तफसीलात हासिल की जा रही हैं। दफ्तर खारजा ने कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी इंजीनियर्स पर होने वाले हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे पाक चीन दोस्ती पर हमला करार दे दिया। कराची में एयरपोर्ट के करीब रात गए होने वाले धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और 17 अफराद जख्मी हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी इंजीनियर्स पर दहशतगर्द हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा गया कि हमले में 2 चीनी हलाक और 1 जख्मी हुआ। मुतासरा खानदानों बाशमूल चीनी बाशिंदों पाकिस्तानियों के लिए गहरी ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। जख्मी चीनी बाशिंदे की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। एयरपोर्ट धमाके में जख्मी होने वालों में खातून, पुलिस और रेंजर्स एहलकार भी शामिल हैं। एसएसपी मलिक के मुताबिक कराची में एयरपोर्ट सिग्नल के करीब जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद गाड़ियों में आग लग गई। असर महीसर ने बताया कि सीटीडी और इंटेलिजेंस एजेंसियों की तहकीकात जारी है। वाकये में दहशतगर्दी और तखरीब कारी के अंसर नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। दूसरी जानिब कामरान टिसोरी ने भी एयरपोर्ट धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब चीनी हमले की गाड़ी पर दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वजीर आजम का दहशतगर्द हमले में 2 चीनी बाशिंदों की हिलाकत पर रंजो आलम का इजहार। वजीर आजम की जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तमगी इमदाद फराहम करने की हिदायत। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी मुखालिफिन को पाकिस्तान की मईशत पर बेहतरी हजम नहीं हो रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की, जिस दौरान मुल्क में अमन व अमान और बिलखसूस इस्लामाबाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर वजीर आजम ने कहा कि मईशत की तरक्की और मुमलिकत खुदादाद की खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है, लेकिन सियासी मुखालिफिन को पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी हजम नहीं हो रही। वजीर आजम का कहना था कि सियासी मुखालिफ पाकिस्तान की तरक्की में खलल डालना चाहते हैं, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से किसी को अदम इस्तेकाम पैदा नहीं करने देंगे। इन्होंने मजीद कहा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में होने वाली बैनुल अक़वामी तकारीब मामूल के मुताबिक होंगी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ड्रामा है और पूरी पीटीआई इस ड्रामे में लगी थी कि वज़ीर आलम मिसिंग पर्सन है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान मौशी बहरान से निकल रहा है। ये चाहते हैं कि बहरान से मुल्क ना निकले, ये चाहते हैं कि एससीओ को सबूताज किया जाए। इन्होंने कहा कि जब इन्होंने देखा कि ड्रामा नाकाम हो रहा है तो असम्बली में स्पीच कराई। इनका कहना था कि पंजाब के लोगों को समझ आ गई ये मुल्क दुश्मन है और फितना है, मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हवारियों को इस्लामाबाद लाकर खुद भाग गए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के 24 घंटों बाद मंजर आम पर आने पर रद्द-ए-अमल देते हुए विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि अली अमीन गंडापुर एक गैर जिम्मेदार शख्स हैं, हवारियों को इस्लामाबाद लाकर खुद भाग गए। विफाकी वज़ीर का कहना था कि बुनियादी सवाल ये है कि अली अमीन गंडापुर पिछले 24 घंटे कहाँ थे, वो बताएं ये ड्रामा क्यों किया। अता तारड़ का कहना था कि बाकायदा मुहिम चलाई गई कि अली अमीन को अगवा किया गया है, इनका झूठ दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। उमर अयूब, शानदा गुलजार, बैरिस्टर सैफ और दीगर के बयानात की कलई खुल गई। मियां वाली के करीब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कार्रवाई में फितनल ख्वारिज के 7 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान CTT के मुताबिक मियां वाली के इलाके मकड़वार के करीब इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में फितनल ख्वारिज के 7 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान का कहना था कि CTT की कार्रवाई के दौरान फरार होने वाले 8 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान CTT के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ है। CTT के तर्जुमान का कहना था कि दहशतगर्द मियां वाली पर बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर चुके थे। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में जारी माली साल की पहली तिमाही में सालाना बुनियाद पर 3% की कमी रिकॉर्ड की गई। OCAC और इंडस्ट्री के दादोशुमार के मुताबिक माली साल की पहली तिमाही में 3.68 मिलियन टन पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त रिकॉर्ड की गई, जो गुज़िश्ता माली साल की पहली तिमाही में 3.18 मिलियन टन के मुकाबले में 3% कम है।
सितंबर 2024 में मुल्क में 1.27 मिलियन टन पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त रिकॉर्ड की गई, जो गुज़िश्ता साल सितंबर के मुकाबले में 5% ज्यादा है। गुज़िश्ता साल सितंबर में मुल्क में 1.22 मिलियन टन पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त रिकॉर्ड की गई थी। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल की पहली छमाही में 1.85 मिलियन टन पेट्रोल, 1.42 मिलियन टन हाई स्पीड डीजल और 0.21 मिलियन टन फर्नेस ऑयल की फरोख्त हुई। गुज़िश्ता माली साल की पहली छमाही में मुल्क में 1.85 मिलियन टन पेट्रोल, 1.44 मिलियन टन हाई स्पीड डीजल और 0.35 मिलियन टन फर्नेस ऑयल की फरोख्त रिकॉर्ड की गई थी। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल के साहली शहर हीफा में रॉकेट हमले किए गए, जिसके नतीजे में 10 अफराद जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह का कहना है कि हीफा और तबरियाज में इसराइली अड्डे को निशाना बनाया गया। इसके अलावा लबनान पर इसराइल की ताकतवर बम्बों से हमला भी किया गया। इसराइली हमले के मुताबिक बैरूत में मजीद खौफनाक धमाके सुने गए और दर्जनों लबनानी शहीद और जख्मी हो गए। लबनानी मीडिया के मुताबिक एक धमाका अस्पताल के ऑक्सीजन टैंक फैक्ट्री पर बमबारी से हुआ। इधर गजा की एक और मस्जिद पर हमला करके इसराइल ने 18 फलस्तीनी शहीद कर दिए, जबकि मस्जिद में बेघर अफराद पनाह लिए हुए थे। दूसरी जानिब इसराइल के जनूबी शहर बस स्टेशन पर फायरिंग से खातून हलाक और 10 अफराद जख्मी हो गए, जबकि बस स्टेशन पर हमला करने वाले शख्स को गोली मार दी गई। ईरान के मखसूस अहदाफ को निशाना बनाने पर अमेरिका की जानिब से इसराइल को मराहत दिए जाने की पेशकश का इंकशाफ सामने आ गया। इसराइली अखबार की रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान में मखसूस अहदाफ को निशाना बनाए तो इसराइल को अमेरिका मराहत देगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल पर वाज़ेह किया गया कि अगर वो अहदाफ ABC को निशाना बनाएगा और मखसूस अहदाफ को निशाना बनाए तो अमेरिका इसे मराहत देगा। ये भी वाज़ेह किया गया कि ईरान में काबिल कबूल अहदाफ निशाना बनाने पर इसराइल को सिफारती तहफ़्फ़ुज़ और फौजी पैकेज भी दिया जाएगा। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी पेशकश पर इसराइली हुकाम ने जवाब दिया कि हम अमेरिका की बात को अहमियत देते हैं और इन्हें सुनते हैं, ताहम हम इसराइली शहरियों की हिफाजत के लिए जो मुमकिन हुआ वो कर गुजरने के लिए तैयार हैं। बैरूत पर इसराइल की फिजाई हमलों के बाद ईरान का अल-कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी से राब्ता मुनक़ता हो गया। बरतानिया खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2 सीनियर ईरानी सिक्योरिटी हुकाम ने बताया कि हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह पर इसराइली हमले के बाद अल-कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी बैरूत के दौरे पर रवाना हुए थे। ताहम गुज़िश्ता हफ्ते बैरूत पर होने वाले फिजाई हमलों के बाद इस्माइल कानी से राब्ता मुनक़ता हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक एक ओहदेदार ने बताया कि इसराइल की जानिब से हिजबुल्लाह की मुमकिन सरबराह हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाने के लिए किए गए हमलों के वक्त इस्माइल कानी भी बैरूत के जनूबी इलाके ज़ाहिया में मौजूद थे। ताहम इस वक्त वो हाशिम सफीउद्दीन से किसी मुलाकात में मसरूफ नहीं थे। खबर एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया कि हिजबुल्लाह के हुकाम का कहना था कि इसराइल बैरूत के जनूबी इलाके पर लगातार बमबारी करके हाशिम सफीउद्दीन की तलाश की मोहलत भी नहीं दे रहा। तंजीम तलाश के इख्तिताम पर ही हाशिम सफीउद्दीन से मुतल्लिक कुछ बता पाएगा। गजा पर इसराइली हमले का 1 साल मुकम्मल हो गया। इसराइली तैयारों ने गजा में 40,000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। अल जज़ीरा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 40,800 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, जबकि 95,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। 1150 वर्कर्स और 775 सहाफी भी शोधा में शामिल हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के राइटर के मुताबिक गजा में इसराइली हमलों में 810 मसाजिद को शहीद किया गया। इसके अलावा 800 स्कूल भी तबाह किए गए। फलस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि गजा में तकरीबन 10,000 लाशें अभी तक मलबे तले दबी हुई हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। मलबा हटाने का काम मुकम्मल होने में 14 साल लग सकते हैं। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ सोक्रे ने अंदरूनी इख्तलाफात की खबरों के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सोक्रे का कहना था कि हालिया दिनों में मुझ पर यह वाज़ेह हुआ कि मेरे ओहदे से मुतालिक कई तरह की खबरें तब्दीली के लिए हुकूमत के अहम कामों में डिस्ट्रैक्शन का सबब बन रही हैं, इसलिए मैंने अपने ओहदे से सबकदोशी का फैसला किया है। साबिक सीनियर सिविल सर्वेंट सोक्रे पर हुक्मरान जमात के सीनियर रहनुमा की जानिब से स्टारमर हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस और अपनी तनख्वाह से मुतालिक खबरें मीडिया को लीक करने का इल्जाम किया जा रहा था। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर ने सोक्रे की खिदमत 2023 में इस वक्त हासिल की थी जब वो अपोजिशन बेंचों पर बैठे थे, ताहम इस वक्त इनकी तकर्रुरी को मुतनाज़ करार दिया गया था। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने रवा माह नेपाल में होने वाले साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन विमेंस चैंपियनशिप 2024 के लिए हतमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया।
PFF के ऐलान करदा स्क्वाड में निशा अशरफ, माफिया परवीन और रुमैसा खान बतौर गोलकीपर जगह बनाने में कामयाब रही। डिफेंडर के तौर पर कायला सदीकी, मिशाल भट्टी, सारा खान, नजालिया सदीकी, सोफिया कुरैशी, फातिमा नासिर और महरीन खान के नाम भी स्क्वाड में शामिल हैं। हातमी स्क्वाड में मिडफील्डर के तौर पर सोहा हिरानी, मारिया खान, सना मेहदी, आमना हनीफ, रामीन फरीद और कायनात बुखारी, जबकि फॉरवर्ड के लिए नादिया खान, जहीना मलिक, असरा खान, अनमोल हिरा, अनूशे उस्मान और आलिया सादिक को भी हतमी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। चैंपियनशिप 17 से 30 अक्टूबर तक नेपाल के शहर काठमांडू में खेली जाएगी, जबकि कौमी टीम 12 अक्टूबर को इस्लामाबाद से बारासत दुबई नेपाल रवाना होगी। इवेंट में पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज 17 अक्टूबर को भारत के खिलाफ मैच से करेगा। बाद ग्रुप मरहले में 20 अक्टूबर को बांग्लादेश के साथ मुकाबला होगा। 100 वुमेन चैंपियनशिप 2024 में टीम पाकिस्तान के दोनों मैच शाम 4:45 पर खेले जाएंगे। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार हैं और सब टीमें यहां पाकिस्तान आएंगी। इतवार को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने रात के कदाफी स्टेडियम का तफसीली दौरा किया और अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया, जबकि काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार भी किया गया। इस मौका पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन PCB का कहना है कि एक दीवार के अलावा कदाफी स्टेडियम बिल्कुल नया बनने जा रहा है। अभी तक कदाफी स्टेडियम की तामीर नू के टारगेट पर है। 2.5 महीने बहुत अहम है, हम कदाफी स्टेडियम तैयार कर लेंगे। चेयरमैन PCB का कहना था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार हैं और सब टीमें यहाँ आएंगी। उम्मीद है कि भारतीय टीम भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगी। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक KPK, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बलाई पंजाब और शुमाल मशरकी पंजाब, जनूबी बलोचिस्तान में तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर ज़ालाबारी हो सकती है। इस दौरान बलाई, KPK और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदनवा में मतलब जज़वी या बरालूद रहने के अलावा शाम या रात में तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है, जबकि शाम या रात में रावलपिंडी, मरी, किलियात, अटक, चकवाल, जहलम, मियावाली, सरगोदा, खुशाब, हाफिजाबाद, गुजरात, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद, लाहौर, जंग, लिया, तोनसा, बखर और डीजे खान में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब रुक करते हैं इलाकाई खबरों का। गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी से शील लेने वाले सोसाइटी का कोऑर्डिनेटर फुरकान नामी शख्स खुद को गवर्नर सिंह से ताल्लुकात जाहिर करने के सोसाइटी की रिहायशों को ब्लैकमेल करने लगा। थाना मलिर सिटी में वाक़िया खयाबान मोहम्मद सोसाइटी में कोऑर्डिनेटर बनकर बैठने वाला नामालूम शख्स सोसाइटी की रिहायशों को न सिर्फ ब्लैकमेल कर रहा था, बल्कि अपनी काबिलियत का नाजायज फायदा उठाकर पानी और गैस के कनेक्शन कटवाने की धमकियों को अमली शक्ल देकर कनेक्शन कटवाकर बुनियादी सहूलियात से महरूम कर दिया। सोसाइटी की रिहायशी मुख्तलिफ मुश्किलात के बायस ज़हनी तौर पर अजियतों में मुब्तला हो गए। तंगवानी में कुछ दिन पहले डाकुओं ने नौजवान फारूक धानी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की, लेकिन नौजवान की मजम्मत पर डाकुओं ने नौजवान को गोली मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी नौजवान को वुरसा ने अस्पताल मुंतकिल किया। कुछ दिन बाद जख्मी ताब ना लाते हुए शहीद हो गया। शहीद के वुरसा शहरियों ने बड़ी तादाद में रोड ब्लॉक करके हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे ज़ैनुल हुसैन हरियाणी की इस रिपोर्ट में। भाईजान 2 साल हुए हमारे शहर का हालात बहुत ख़राब हुए हैं। रोज़ डकैतियाँ, चोरियों वगैरह बिल्कुल। आज हमारा जो यहाँ के नौजवान था फारूक डहानी, जो कि 10 रोज़ पहले लाड़ो से तंगोनी आ रहा था, उसे बोपी स्टाफ करीब डाकुओं ने शहीद किया। आज उसका शहीद है, इसलिए हम आज तीसरा दिन शहरी एक्शन कमेटी की तरफ से हम एहतजाज धरना मुजाहरा कर, लेकिन अभी तक इंतजाम के कानून पे जूम नहीं चल रहे हैं। हम आला हुक्मान से ये अपील करते हैं खुदा रहा तंगोनी शहर के बदले नोटिस लिया जाए, वरना हम एहतजाज को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। जी, शहरी का मज़ीद कहना था कि आला इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वो इसका नोटिस ले
ये नहीं तो ये हम दायरा जो है ना बढ़ाएंगे। जमीयत अल-कसार वेलफेयर की जानिब से महफिल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। कराची के इलाके सरजानी टाउन में जमीयत अल-कसार वेलफेयर की जानिब से बच्चों में मुकाबला हुस्न कलात, नातिया मुकाबला और तकरीरी मुकाबला रखा गया, जिसमें जमीयत अल-कसार बरादरी ने भरपूर शिरकत की। प्रोग्राम रखने का मकसद बच्चों में आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम की तरफ से रुग़बत दिलाना था। जमीयत अल-कसार के ओहदेदारों का क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। दिखाते हैं आंचल लॉन में मौजूद है। जमीयत कसार की तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक महफिल रखी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह बिरादरी के इस प्लेटफार्म से, जमीयत कसार की प्लेटफार्म से कोशिश की जा रही है कि बिरादरी के बच्चों के अंदर भी इस शऊर को बेदार किया जाए और उनके अंदर जो खूबियाँ मौजूद हैं, जो टैलेंट मौजूद है, उसको उजागर किया जाए। उसी सिलसिले में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया और बिरादरी के जो भी बच्चे हैं उनको ये मौका दिया गया कि अगर वो नातख़्वानी के हवाले से, क़िरात के हवाले से या तकरीर के हवाले से इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। महज़ खुदा की रज़ा के लिए यहाँ काम करते हैं और उनकी अल्लाह की रज़ा के लिए वक्त निकालते हैं, मेहनत करते हैं। यही वजह है, यही हम सब का इखलास है कि जो बहुत तेज़ी से जो है जमीयत अल-कसार आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हाजी महमूद अली शेख, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जमीयत अल-कसार वेलफेयर एसोसिएशन। जैसे कि आपके इल्म में है, जमीयत अल-कसार शेख बिरादरी तकरीबन 5 साल से बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए काविशें कर रही है। इसका एक प्रोग्राम अभी 14 अगस्त के हवाले से भी आपने देखा होगा। माशाल्लाह तकरीबन 3000 के करीब उसमें अफराद मौजूद थे और आज उसी सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम 12 रबीउल अव्वल के हवाले से आज यहाँ हो रहा है, जहाँ पे छोटे बच्चियाँ हुस्न कीरत और मुकाबला नात में हिस्सा ले रहे हैं। मलीर में तुलबा का तालीम दोस्त इक़दामात। कुटाब के यूसी पेपरी के तुलबा का लाइब्रेरी मार्च में पेपरी फुटबॉल ग्राउंड से शुरू होकर नेशनल हाईवे पर जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। मार्च में शरीक तुलबा का इंतजामिया से लाइब्रेरी का मुतालबा, लाइब्रेरी के हक में शदीद नारेबाजी भी की गई। मार्च में शरीक तुलबा का लाइब्रेरी लैब अटेंडेंट और सिक्योरिटी गार्ड का भी मुतालबा किया ताकि तुलबात को भी मौसर माहौल मुहैया किया जा सके। कोई भी मुश्किल व कारगर हल नजर नहीं आ रही। लाइब्रेरी के साथ साथ हमारा एक और मसला ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है उनकी इंतजामिया पर सही से उनको काम करवाया जाए। टीचर्स वगैरह उनको उनकी हाजिरी यकीनी बनाई जाए। हम गवर्नमेंट से यही मुतालबा करते हैं, बराए मेहरबानी हमें लाइब्रेरी की जाए और हमें ये सहूलत मैसर की जाए। मरकजी जामिया मस्जिद खैसर अल मारूफ शेखा वाली में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पाकिस्तान फ़ैज़ान औलिया के ज़ेर तमाम सालाना महफिल पाक बसिलसिला तक़सीम इनामात का इनेकाद किया गया। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पाकिस्तान फ़ैज़ान औलिया के ज़ेर तमाम मरकजी जामिया मस्जिद खैसर अल मारूफ शेखा वाली में सालाना तक़सीम इनामात के सिलसिले में एक महफिल पाक का एहतमाम किया गया, जिसमें तिलावत कुरान पाक, कारी फैजुल हसन, हदिया नात शरीफ, हाजी मुनीर कादरी, इमरान सरोर्ती और ख़ुसूसी खिताब इलामा मुफ्ती मोहम्मद नवीद इकबाल चिश्ती ने किया। इन्होंने कहा कि अपने खिताब में जिस तरह आप लोगों ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में अपने घरों और मोहल्लों को सजाया, इसी तरह रोज़े क़यामत अल्लाह ताला आपके दिलों को भी सजाएगा। रबीउल अव्वल के महीने में अपने घरों की गलियां और मोहल्लों को सजाने वालों को इनामात से नवाजा गया। महफिल पाक की सदारत महर मोहम्मद असलम नासिर एडवोकेट ने की और हाजी मोहम्मद अकरमुल्लाह के दर्जात बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। सियालकोट जमात इस्लामी की जानिब से फलस्तीनियों के हक में एहतजाज और रैली का इनेकाद किया गया। सियालकोट जिला कचहरी चौक में किया गया, जिसमें मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इसमें GC विमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात, वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि इसराइल ताकत के नशे में नहते फलस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है और यह आलमी जंग कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी की खामोशी पर सवाल उठते हुए कहा कि इस जुल्म पर फौरी नोटिस लेकर जंग बंदी को यकीनी बनाया जाए। इस एहतजाज में खवातीन ने पल्ले गार्ड और फलस्तीनी परचम उठा रखे थे और फलस्तीनी अवाम के हक में नारेबाजी करते हुए इसराइली जाहिलियत की मजम्मत की। शुरका ने आलमी बरादरी से इसराइली मुजालिम के खिलाफ फौरी कार्रवाई और फलस्तीनियों के हकूक की बहाली का मुतालबा किया है। बहावल नगर फायर ब्रिगेड ऑफिस बल्दिया रोड बहावल नगर पर रेस्क्यू 1122 का अमला जबरदस्ती अपना रेस्क्यू पॉइंट बनाने पर बजिद। बल्दिया अमला ने दफ्तर फायर ब्रिगेड को ताला लगा दिया। बल्दिया मुलाजमीन में शदीद गम गुस्सा।
बहावल नगर फायर ब्रिगेड ऑफिस पर रेस्क्यू 1122 का कब्जा करने की कोशिश, म्यूनिसिपल कमेटी और 1122 के मुलाजिम आमने सामने। म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजिमीन का कहना है कि ये बल्दिया की जगह है। म्यूनिसिपल कमेटी और रेस्क्यू 1122 के मुलाजिम आमने सामने डिप्टी कमिश्नर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। हुजरा शाह मुकीम के मुख्तलिफ इलाकों में खवातीन के हुलिये में भीख मांगने के दौरान खवातीन से जबरदस्ती करके जेवरात हथियाने वाला गिरोह सरेआम एक मुल्जिम शहरी ने पकड़ लिया, खूब दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ ताल्लुक कोकाड़ा से निकला। हुजरा शाह मुकीम के मुख्तलिफ इलाकों में खवातीन के लिबास में भीख मांगने के बहाने जबरदस्ती करके खवातीन से जेवरात हथिया कर फरार होने वाला गिरोह सरगर्म हो गया। सखी सिदन कॉलोनी से एक मुल्जिम जेवरात हथिया कर फरार, जबकि दूसरे शहरियों के हत्थे चढ़ गया। इलाका मकीनों ने खूब दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिम ने 2 साथियों के हमरा मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ कर दिया। मुल्जिम की शनाख्त सुलेमान के नाम से हुई, जबकि गिरोह का ताल्लुक कोकाड़ा से है। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।